म्यूचुअल फंड एसआईपी के बाद इस समय एसआईएफ में बहुत ज़्यादा निवेश हो रहा है। यही कारण कि मात्र 2 महीने के अंदर 2000 करोड़ से ज़्यादा का निवेश एसआईएफ में हो चुका है। इसमें सबसे ज़्यादा जो निवेश है वो हाइब्रिड फंड में हुआ है। अब अगर आप एसआईएफ के बारे में नहीं जानते तो आपको बता दूं, सेबी का न्यू प्रोडक्ट है। जिस तरह सेबी ने म्यूचुअल फंड लॉन्च किया था कुछ समय पहले, उसी तरीके से सेबी ने अभी हाल ही में एसआईएफ लॉन्च किया है। अगर हम कैटेगरी वाइज ब्रेकअप करें तो इक्विटी जो एसआईएफ है उसमें करीब 392 करोड़ का निवेश है, और जो हाइब्रिड कैटेगरी की एसआईएफ है वहां पर करीब 1600 से ज़्यादा करोड़ का निवेश हुआ है। तो अब तक ये फंड कैसे परफॉर्म किए हैं, अब तक कितना पैसा बना करके दिया है इन्वेस्टर का, हालांकि बहुत ज़्यादा समय तो नहीं हुआ है, ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग है, लेकिन फिर भी किस तरीके से एनएवी का मूवमेंट हो रहा है, और इस फंड में अगर आपको निवेश करने का उद्देश्य है तो क्या आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, वो सारी चीज़ें इस फंड में हम जानेंगे। इसके साथ यहाँ पर ये भी हम बात करें कि ये जो एसबीआई का फंड है एसआईएफ, ये किन लोगों के लिए अच्छा है, यहाँ पर रिस्क लेवल कितना है, ये सारी चीज़ें, सारी बारीकियाँ आपको इस वीडियो में दिखाएंगे, तो आप वीडियो को एंड तक देखना। यहाँ पर देखिए मैग्नम एसआईएफ का सीड मैंने ओपन किया हुआ है आपको एक्सप्लेन करने के लिए। जिस फंड की हम बात कर रहे हैं वो है मैग्नम हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट फंड। अब ये लॉन्ग शॉर्ट फंड क्या होता है, हाइब्रिड क्या होता है, थोड़ा बहुत आप लोग जानते होंगे, फिर भी मैं ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से आपको बताता हूँ कि इस फंड का आखिर ऑब्जेक्टिव क्या है। इस फंड का ऑब्जेक्टिव है लॉन्ग टर्म में कैपिटल अप्रिसिएट करना, यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो यहाँ पर आपको रिटर्न मिलेंगे। अब यहाँ पर देखिए एन इंटरवल इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी इन्वेस्टिंग predominantly in equity and debt securities including limited short exposure in equity and debt through derivatives। यानी यहाँ पर जो फंड मैनेजर होगा इक्विटी और डेट दोनों में निवेश करेगा, और यहाँ पर कुछ शॉर्ट एक्सपोजर भी फंड मैनेजर रखेगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं एसआईएफ में मैक्सिमम 25% तक शॉर्टिंग अलाउड है, तो वो यहाँ पर मेंशन किया गया है। यहाँ पर रिस्क लेवल देखेंगे तो इक्विटी में जब आप निवेश करते हैं तो वहां पर हाई रिस्क होता है, इस वजह से वहां पर रेटिंग 5 होती है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि हाइब्रिड फंड है तो वैसे भी रिस्क यहाँ पर कम रहेगा, तो यहाँ पर रिस्क लेवल में 2 रखा गया है। बेंचमार्क भी इसका 2 है और इस फंड का भी रिस्क लेवल 2 है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके एनएफओ पीरियड की। तो इसका एनएफओ 1 अक्टूबर 2025 को शुरू हुआ था और 15 अक्टूबर को इसका एनएफओ समाप्त कर दिया गया था, और इस फंड की लिस्टिंग जो है 20 अक्टूबर को हो चुकी थी। तो 20 अक्टूबर से अब तक कितने रिटर्न दिए, किस तरीके से नेवी का मूवमेंट हुआ है वो भी हम देखेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो लिक्विडिटी रहेगी उसका क्या सीन है, तो यहाँ पर देखिए अगर आप पैसा निकालना चाहें तो आपको वीक में 2 दिन मिलेंगे, मंडे और थर्सडे को आप यहाँ पर रिडीम कर सकते हैं, पैसा रिडेम्पशन रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, और अगर आप इन्वेस्ट करना चाहें तो आप डेली बेसिस पर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन रिडीम करने के लिए वीक में 2 दिन का टाइम आपको दिया गया है। इस फंड का जो बेंचमार्क रहने वाला है वो ये है निफ्टी 50 हाइब्रिड कंपोजिट डेट 50-50 इंडेक्स टीआरआई। इसी बेंचमार्क को फंड फॉलो करेगा। अब यहाँ पर जो एनएवी होगी किस तरीके से मूवमेंट होगी, तो यहाँ पर देखिए एनएवी का मूवमेंट लिखा डेली बेसिस पर होगा। जिस तरीके से म्यूचुअल फंड में डेली एनएवी कैलकुलेट की जाती है, इसी तरीके से यहाँ पर भी डेली एनएवी कैलकुलेट की जाएगी। रिडेम्पशन मैंने ऑलरेडी बता दिया, वीक में 2 दिन होगा, मंडे और थर्सडे को। ठीक है, इस फंड में आप 2 तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पहला होता है रेगुलर प्लान जिसमें आपको एडवाइजर मिलता है, एडवाइजर के थ्रू आप निवेश करते हैं, और दूसरा डायरेक्ट प्लान जिसमें आप खुद किसी वेबसाइट पर किसी ऐप के माध्यम से यहाँ पर निवेश करते हैं। तो यहाँ पर भी सेम चीजें रहेंगी। बात करते हैं एग्जिट लोड की। यहाँ पर एग्जिट लोड कितना लगेगा, तो ये जो एग्जिट लोड यहाँ पर मेंशन किया गया है वो यहाँ पर मेंशन किया गया है एनएफओ पीरियड का। लिखा हुआ है कि डेट ऑफ अलॉटमेंट के 15 दिन के अंदर अगर आप इस फंड से एग्जिट करते हैं, पैसा निकालते हैं, तो यहाँ पर आपको 0.50% का एग्जिट लोड लगेगा। लेकिन अगर आप 15 दिन के बाद और 1 महीने के पहले यहाँ पर आप लोग जो है विड्रॉल करते हैं, पूरा पैसा निकालते हैं, तो यहाँ पर आपको 0.25% का एग्जिट लोड लगेगा। लेकिन यहाँ बताया गया कि अगर आप 1 महीने के बाद पैसा निकालते हो तो यहाँ पर कोई भी एग्जिट लोड नहीं लगेगा। ध्यान रखना, ये जो एग्जिट लोड बताया गया एनएफओ पीरियड का बताया गया है, और कंपनी कहती है इस एग्जिट लोड को समय समय पर हम रिवाइज भी कर सकते हैं।
मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करते हो तो यहाँ पर मिनिमम इन्वेस्टमेंट 10 लाख रुपए है, और 10 लाख के ऊपर अगर आप निवेश करना चाहो तो कितना भी पैसा आप निवेश करेंगे वो आराम से आपका निवेश हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप कभी भविष्य में फंड को स्विच करते हैं किसी दूसरे फंड में, तो कम से कम 1 लाख रुपए यहाँ पर आपको स्विच करना पड़ेगा, 1 लाख से कम यहाँ पर स्विच नहीं होगा। जिस तरीके से एक बार हम एसआईपी शुरू कर देते हैं, इसके बाद एडिशनल इन्वेस्टमेंट हमको करना है, टॉपअप करना है, तो एसआईएफ में यहाँ पर मिनिमम जो टॉपअप है वो 10,000 रुपए से होगा। यानी उसी फोलियो में अगर आपको और पैसा डालना तो कम से कम 10,000 रुपए आपको इन्वेस्ट करना होगा। लेकिन जब आपको पैसा निकालना है इस फंड से, तो यहाँ पर कम से कम आपको 1 लाख रुपए निकालना पड़ेगा। मिनिमम जो रिडेम्पशन अमाउंट है वो 1 लाख रुपए है। म्यूचुअल फंड की तरह यहाँ पर भी एनएफओ पीरियड में जो आपको यूनिट अलॉट की गई तो इसका एनएवी का रेट था 10 रुपए। इसके बाद मार्केट के हिसाब से एनएवी कम ज्यादा हुई है। तो एग्जैक्ट डेट वाइज एनएवी किस तरीके से मूवमेंट हुआ इसी वीडियो में आपको दिखाऊंगा, तो वीडियो का आप एंड तक देखना। अब बात करते हैं इसके एसेट एलोकेशन की कि आखिर यहाँ पर कितना पैसा कहाँ पर निवेश किया जाएगा। तो देखिए, इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड स्कीम में यहाँ पर मिनिमम 65% पैसा आपका एलोकेट किया जाएगा, मैक्सिमम 75% तक जा सकता है। वहीं पर जो डेट इंस्ट्रूमेंट है यहाँ पर मिनिमम 25% निवेश किया जाएगा, अधिकतम यहाँ पर जो 35% तक निवेश किया जाएगा। और रीट और इनविट्स में यहाँ पर मिनिमम 0 है, अधिकतम फंड मैनेजर चाहे 10% यहाँ पर भी निवेश कर सकता है। अगर लॉन्ग शॉर्ट के सिनेरियो से देखें तो 75% पैसा आपका लॉन्ग प्रोडक्ट में निवेश होगा और 25% तक जो आपका पैसा है वो शॉर्ट में निवेश किया जाएगा। अब देखिए इस फंड की वर्तमान में होल्डिंग क्या है, कहां पर कितना पैसा निवेश किया गया है वो मैं आपको दिखाता हूं। तो ये जो रिपोर्ट है 31 अक्टूबर 2025 तक की है, ये मंथली आपका डेटा जारी किया जाता है। तो नवंबर का डेटा अभी आया नहीं है, तो अक्टूबर तक का डेटा आपके पास है। यहाँ पर देखिए इक्विटी में जो पैसा निवेश किया गया वहां पर देखिए स्टॉक्स के नाम मेंशन किए जाएंगे, कितने लाख रुपए निवेश किया गया है, इसका मार्केट वैल्यू वर्तमान में क्या है और इसमें कितने % होल्डिंग ली गई है। तो टोटल आप ब्रेकअप यहाँ पर देख सकते हैं। इस तरीके से अगर आप इक्विटी में देखेंगे तो करीब 62.39% पैसा इक्विटी के लॉन्ग प्रोडक्ट में निवेश किया गया है। अगर हम शॉर्ट फ्यूचर ऑप्शंस की बात करते हैं कितना निवेश किया गया, तो शॉर्ट में देखें यहाँ पर लेफ्ट साइड पे आपको मिल जाए कहाँ कहाँ पर कंपनी ने क्या होल्डिंग ले रखी है। तो यहाँ पर देखिए सब में कंपनी ने पुट बाई किया हुआ है, कितने रुपए का बाई किया, कितनी क्वांटिटी ली है, क्या उसका परसेंटेज है, तो वो यहाँ पर आपको राइट साइड में मिलेगा। और अगर शॉर्ट में अगर हम इसकी बात करते हैं कितना होल्डिंग ले रखा है कंपनी ने, इस फंड ने, तो वो यहाँ पर मिलेगा बहुत कम 0.43% मात्र होल्डिंग ले रखी है कंपनी ने शॉर्ट में। ठीक है, तो डेरिवेटिव्स में बहुत कम पोजीशन इस फंड में अभी लेकर के रखी है, क्योंकि ये हाइब्रिड कैटेगरी का फंड है। तो यहाँ पर जो है कंपनी को उसी हिसाब से थोड़ा सा मतलब कंजर्वेटिव खेलना है, कंजर्वेटिव निवेश करना है, तो उस तरीके से यहाँ पर होल्डिंग ली गई है। अगर आप देखेंगे डेट में कितना पैसा निवेश किया गया, तो यहाँ पर डेट के अलग अलग इंस्ट्रूमेंट हैं। जहां पर देखेंगे तो डेट के लिस्टेड जो फंड है, लिस्टेड में 17.84% की होल्डिंग है डेट इंस्ट्रूमेंट में। इसके बाद देखेंगे तो जो ट्रेजरी बिल्स होते हैं यहाँ पर 8.78% की होल्डिंग है। अगर हम टोटल बात करते हैं तो यहाँ पर टोटल डेट में जो पैसा निवेश किया गया 24.24%, लगभग 25% पैसा निवेश किया गया है, जो कि कंपनी ने सिड में भी बताया है। ठीक है, तो करीब 63% पैसा वर्तमान में इक्विटी में लगा हुआ है, 25% पैसा लगभग आपका डेट में लगा हुआ है। हाइब्रिड है तो डेट में तो जाएगा पैसा। कुछ पैसा कंपनी ने अदर एसेट में लगा के रखा है, कुछ पैसों कंपनी ने बचाया है, क्योंकि जब नेट पोजीशन डेरिवेटिव्स में लेते हैं तो मार्जिन के लिए कुछ पैसा बचा के चलना पड़ता है। तो कुछ पैसा करीब 12% पैसा कंपनी के पास अभी यहाँ पर मार्जिन के रूप में या कैश के रूप में कंपनी ने रिजर्व करके रखा है। तो ये वर्तमान में कंपनी की पोर्टफोलियो एसेट एलोकेशन हो गई जो मैंने आपको दिखाया। अब ये जो एलोकेशन है, जो होल्डिंग है, ये टाइम टू टाइम बदलती रहेगी। अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि सिड में कंपनी ने बताया था कि यहाँ पर हमारा रिस्क लेवल 2 है, लेकिन जिस तरीके से कंपनी ने पैसा निवेश किया उसके अनुसार इनका रिस्क लेवल 1 आ रहा है, यानी बहुत ही कंजर्वेटिव ये पैसा निवेश कर रहे हैं। तो जो लोग बहुत कम रिस्क लेकर के निवेश करना चाहते हैं वो इस फंड में आ सकते हैं और निवेश कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं कि इस फंड की जो एनएवी है उसका मूवमेंट किस तरीके से हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूं जो रेगुलर प्लान है उसमें किस तरीके से एनएवी का मूवमेंट हुआ है। तो 1 से 15 अक्टूबर के बीच इसका एनएफओ था
और 20 अक्टूबर को इसका अलॉटमेंट हो गया था। तो 20 अक्टूबर को यहाँ पर देखेंगे एनएवी तो आपको 10 रुपए मिलेगी। उसके बाद जो एनएवी का जो अपडेट था वो 29 अक्टूबर को उन्होंने अपडेट किया है, तो 10.03 था। इसके बाद देखेंगे एनएवी बढ़ती गई है, फिर बीच में यहाँ पर मार्केट डाउन हुआ तो एनएवी इनकी घटी भी है। 31 अक्टूबर को 9.99 आ गई थी एनएवी। इसके बाद फिर से यहाँ पर देखेंगे तो एनएवी बीच में फिर से घटी बढ़ी है। ये फ्लक्चुएट होती रहती है मार्केट के हिसाब से। और वर्तमान में जो इनकी एनएवी है करीब 10.0336, ये वर्तमान में आज 13 नवंबर की इनकी एनएवी है। अब इनका जो डायरेक्ट प्लान है उसमें एनएवी का मूवमेंट किस तरीके से, तो यहाँ पर देखिए मैग्नम हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट फंड डायरेक्ट प्लान। तो यहाँ पर अगर आप अलॉटमेंट की डेट में देखेंगे तो एनएवी आपको 10 रुपए ही मिलेगी। देखिए 20 अक्टूबर को। इसके बाद एनएवी बढ़ी है, फिर बीच में मार्केट डाउन हुई थी तो एनएवी यहाँ पर थोड़ा सा घटी मिलेगी आपको। देखिए 6-7 को मार्केट डाउन हुई थी तो एनएवी घटी है। इसके बाद यहाँ पर जो इनकी एनएवी आज 13 नवंबर को है तो 10.0338, ये आप इनकी एनएवी आज 13 नवंबर की डेट की है। तो रेगुलर और इसमें बहुत ज्यादा मार्जिन आपको देखने को नहीं मिलेगा एनएवी में, ठीक है। थोड़ा सा 0.0002 इतना डिफरेंस यहाँ पर, यानी बहुत ही मिनिमल डिफरेंस है, लेकिन लॉन्ग टर्म में डिफरेंस हो सकता है काफी ज्यादा हो जाए। तो ये पूरा कंप्लीट बने एनालिसिस किया आपके सामने एसबीआई के मैग्नम एसआईएफ के बारे में। तो दोस्तों अभी मैंने आपको एसबीआई म्यूचुअल फंड की तरफ से आने वाला मैग्नम हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट फंड के बारे में पूरा ओवरव्यू दिया। मैंने आपको करंट होल्डिंग भी दिखाई, कहाँ पर कितना पैसा निवेश किया गया है, एनएवी का मूवमेंट भी दिखाया, रेगुलर में किस तरीके से हुआ है, डायरेक्ट प्लान में किस तरीके से हुआ है, रिस्क लेवल क्या है, सारी चीजें आपको बारीकी से समझाई। अब भी अगर आपका कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं, या अगर आप पर्सनल हमसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, हमारे ऑब्जर्वेशन में आप निवेश करना चाहते हैं, तो आप लोग हमें कांटेक्ट करके हमारे थ्रू इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।